गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है टू परफेक्ट सेंट पार्ट नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मैट को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर को मारते हुए जब उनका सफाई कर देती है। जब भी उनकी सफाई की बात आती है तो मैं इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। रियली इन मामलों में हमें फ्लॉलेस होना चाहिए। यह है बटलर की जॉब है। पैना कोटा फेमस है एक्सलेंसी के लिए और बहादुरी के लिए। शायद वे अपने बटलर और नौकरानियों को भी युद्ध कला शिक्षा देते होंगे। ये सब पीलिया सोच रही होती है, किंतु इसके बावजूद ये दोनों बहुत ही ज्यादा टफ हैं। यहाँ पर मैट कहती है क्लीनिंग इज ऑल डन। पीलिया कहती है एक्सलेंस वर्क, तुम दोनों रिमार्केबल हो। यहाँ पर बटलर कहता है कि ओह सच में, आपने पवित्र पिलर की वजह से मॉन्स्टर पहले से ही कमजोर हो गए थे। साथ में यह औषधि जो आपने बनाई थी वह फील आई लाइक कि मैं अपने सुनहरे दिनों में वापस आ गया हूँ। प्लस देखो, मेरे बाल भी पूरे काले और घने हो गए। मैट बोलती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं गेम के टॉप पर हूँ। यू आर अमेजिंग सेंट पिलिया। पिलिया कहती है हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआती कम असर वाली औषधि थी। मैट कहती है दरअसल मैं कुछ सोच रही हूँ। आप क्या लिख रही हैं? पिलिया कहती है कि ओह ये मैं मॉन्स्टर के प्रकोप के स्थान के पैमाने भय करता मॉन्स्टर के प्रकोप के स्थान के पैमाने पर भयंकरता पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि वे निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम उन्हें मिटा देते हैं वह उस समय भी वापस आ जाते हैं। इसके साथ ही और क्या है, ये सेंट पिलिया बताती है कि देखिए, तुमने देखा होगा कि साथ ही ये दुनिया के अलावा जिसमें मनुष्य रहते हैं, ये स्वर्ग और नर्क दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। मॉन्स्टर दुनिया के मूल में रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें कुछ भाग सतह पे आ जाता है। ये तो बस एक हिस्सा है, लेकिन वहाँ ऐसे बहुत से नेस्ट हैं जो डीमन में बहुत से मॉन्स्टर रहते हैं, जिसका मीन्स है कि अधिकतर लगातार सतही आक्रमण होगा। बटलर बोलता है सेंट पिलिया आपकी कैरेज रेडी है। पिलिया कहती है चलो मैंशन चलते हैं। मैट बोलती है यस मैम, बाय द वे सेंट पिलिया आज के दिन के लिए तो हमने कर लिया। पिलिया कहती है हाँ, इसके बारे में क्या? उस मामले में सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि प्रिंस ओसवाल्ड जो कि मार्केट जा रहे होते हैं। वह देखते हैं प्रिंस ओसवाल्ड गुड टू सी यू हाइनेस, कुछ सब्जियां ले लीजिए। ओसवाल्ड कहते हैं श्योर, मैं बाद में रुकूंगा। ओह मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ। आप बाहर जा रहे हैं? प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं हाँ, मैं एक डेट पे जा रहा हूँ। एक डेट? मिस पिलिया के साथ। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। प्रिंस ओसवाल्ड पिलिया को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। सॉरी, लगता है कि मैंने आपको बहुत इंतजार कराया। पिलिया कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वह पास्ट में सोच रही होती है। मैट कहती है पिलिया से चलो मैं डेट तय करती हूँ। पिलिया कहती है एक डेट? मैंने दुनिया में लोगों को सुना था कि, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है। मैट आज के लिए एक आलमबर्ग का टूर कैसा रहेगा? डोंट वरी, मैं गाइड लाना सुनिश्चित कर दूंगी। एक गाइड? पिलिया कहती है मेरे प्रिंस ओसवाल्ड क्यों हैं? पिलिया सोचती है प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं कि मुझे हमारे सेंट की सुरक्षा की भूमिका दिए जाने के लिए गर्व है। चलिए आइए, मैं आपके आलमबर्ग को घुमाता हूँ। यह है मर्चेंट का क्वार्टर। यदि आप किसी भी चीज के लिए बाजार में हैं तो यह आपका पहला स्टॉप होना चाहिए। मॉन्स्टर के हमलों के कारण पिछले कुछ दिनों की सिटी से बाहर निकलना मुश्किल ही हो गया था, लेकिन ये सब अब पास्ट में है। थैंक्स टू यू हर कोई खुश है। सिटी में फिर से चहल पहल बढ़ गई है। आई एम हैप्पी टू। ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। थैंक यू सो मच। पिलिया सोचती है इन्होंने मुझे थैंक्स कहा, मैंने तो सिर्फ अपनी जॉब ही की है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक माई हार्ट इज रेसिंग। पिलिया मैट से पूछती है क्या कोई मैटर है? मैट ओह नथिंग। तभी एक आदमी ये है यहाँ और सेंट पिलिया। क्या आप सेंट पिलिया हैं? मुझे नहीं पता था कि आप पैना कोटा में आ गई हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? सेंट पिलिया कहते हैं क्या आप मुझे जानते हैं? आदमी कहता है आप गिटोनिया में वापस आकर मैंने आपसे एक अपील की थी। थैंक्स टू यू मैं अपना व्यापार जारी रखने के लिए सक्षम रहा हूँ। ये मेरा बेटा है। से हेलो। लड़का बोलता है हेलो। पिलिया कहती है हेलो। ओ नो, मैंने एक बार फिर से किसी को डराने जा रही हूँ, मन में सोचती है। लड़का कहता है थैंक यू सेंट पिलिया, मेरे डैड बहुत दुखी थे, वे इतने लंबे समय तक काम नहीं कर सके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं सेंट पिलिया को थैंक यू सो मच पैना कोटा से आने के लिए। और आप गिटोनिया से आई हैं, आपको खाना तुम्हें खाना खिला रहे हैं ना सही से? तभी प्रिंस ओसवाल्ड पिलिया का हाथ खींचते हैं। लेट्स गो। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं सॉरी एवरीवन, मुझे आज के लिए मौका मिला है। मैट कहती है गुड जॉब योर हाइनेस। पिलिया ओसवाल्ड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। सॉरी आपको चौंका देने के लिए। यह कोई बहुत बड़ी माफी नहीं है, लेकिन प्लीज आप कुछ ऑर्डर कीजिए जो आपको पसंद हो। यहाँ का डिशेस बहुत डिलीशियस है। आप क्या लेना पसंद करेंगी? प्लीज मेरी पसंद। वह सोचती रहती है
प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं तो मैं कोई रिकमेंडेशन दे प्लीज टू। पिलिया सोचती है, ये सब बहुत अजीब है, मुझे इस केस पे कैसे एक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैं प्रिंस कहते हैं, मिस पिलिया आपको एक बार फिर थैंक यू ऑल एफर्ट्स के लिए जो आपने इस हफ्ते डाले हैं, लेकिन मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि आप ओवरवर्क कर रही हैं। मिस पिलिया, रेस्ट भी आपके जॉब का हिस्सा है। पिलिया सोचती है, यह भी मेरी जॉब का पार्ट है। प्रिंस बोलते हैं, मैंने सोचा कि आपको अपने लिए अधिक समय निकालना चाहिए। लास्ट में वह कहता है कि आप मुझे अपने बारे में और बताइए, क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है। मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी सेंट नहीं बल्कि पिलिया एंड्योर को भी। पिलिया सोचती है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँ, आखिर मेरे पास कोई स्पेस भी नहीं, मेरी खुद की सोच के लिए वास्तव में मुझे अलाउ ही नहीं। कितनी अच्छी शांतिदायक सुगंध। ऑफकोर्स मुझे चाय पसंद है, आई गेस ये सही है। चाय पीते हुए पिलिया कहती है, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं। तो फिर आइए इसे थोड़ा थोड़ा करके महसूस। मुझे पता है यहाँ पर कभी जहाँ आप आगे जाना पसंद करें, मैं आपको कहीं भी ले जाना पसंद करूँगा जहाँ पर आप। पिलिया चौंक कर कहती है, तो क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैट सोचती है, ये रहा पिलिया कहती है, क्या मुझे महल की लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्ट बुक को पढ़ने की अनुमति मिल सकती है। नेक्स्ट इनमें हम लाइब्रेरी में देखते हैं पिलिया लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ रही होती है। तभी प्रिंस ओसवाल्ड सोचते हैं कि आप ढूंढने की क्या कोशिश कर रही हैं। पिलिया कहती है कि मैं हाल ही में पैनाकोटा में मॉन्स्टर की विशाल मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, इसे केवल जियोग्राफी और सेंट की एब्सेंस से नहीं समझाया जा सकता है। मेरे यहाँ आने से ठीक पहले ग्रिटोनिया में भी ऐसी घटना शुरू हो रही थी, अचानक से मॉन्स्टर में हुई बढ़ोतरी। मैंने ऐसी घटनाओं का वर्णन पुरानी ग्रिटोनिया की हिस्ट्री बुक में भी देखा है, ये उसी से मिलते जुलते रिकॉर्ड्स हैं। अगर मेरी हाइपोथेसिस सही है तो डीमंस दानव जल्द ही सरफेस पे आएंगे। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, तो आप बता रही हैं कि एग्जैक्टली बताना क्या चाहती हैं। पिलिया कहती है, ओह आई गेस मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैट सोचती है, अब ये तो डेट के आसपास भी नहीं है। पिलिया बताती है, 400 साल पहले एक वो समय था, डीमन दानव के सरफेस में क्लोज आ गए थे, मॉन्स्टर ने हम पर आक्रमण कर दिया था। आर्कमेन डीमन इस केओस का फायदा उठा के उसने मॉन्स्टर दानव को गहराई से उठा के सतह पे आना और मानव और पशुओं को सामूहिक रूप से वध किया गया था। बहुत से किंगडम ने फेस किया था विनाश और खतरा। वहीं एक सेंट एमोडस के विरुद्ध खड़ी हुई थी, उनका नाम था फीना एसफेले। उन्हें आर्क सेट फीना के नाम से भी जाना गया। उन्होंने क्रिएट किया था एक बैरियर जो कि पलक झपकते ही मॉन्स्टर को सफाया करता था। फिर आसमोंडस की आत्मा उसके कथित अजय शरीर से अलग कर दी गई थी और उसे सील कर दिया गया था। इस प्रकार लैंड को रिस्टोर किया गया था और लैंड में शांति लाई गई थी। वह हिस्ट्री आज तक चली आ रही है। आप कह रहे हैं कि हम सामना करेंगे किसी ऐसे अन्य क्राइसिस का। पिलिया कहती है, हाँ ऐसा मुझे हाईली तौर पे बिलीव है। प्रिंस कहते हैं, प्रिंस ने मेरी धारणा के जवाब में एक पूर्ण सम्मेलन बुलाया। वह दूसरे की भी राय मांगी। जैसे ही दानव क्षेत्र से इसके करीब आते हैं, क्या हो उसे सम्मेलन में सेंट से पूछते हैं। मॉन्स्टर का घूमना संभवतः 10 से 20 गुना बढ़ जाएगा। पादरी बोलते हैं, 20 गुना? उन्हें दूर रखना तो पहले ही काफी कठिन हो रहा था। पिलिया कहती है, हाँ, जिसका मीन्स है कि लाइट की पिलर्स लंबे समय तक काफी नहीं है, तो हमें मिलिट्री बुलानी होगी। लेकिन इतनी कमजोर अटकलों के आधार पे हमारे रक्षा बजट बढ़ाना। पिलिया कहती है, ये सही है, ये नेचुरल है कि वह किसी दूसरे राज्य से आई लड़की पर विश्वास नहीं करेंगे। सोचती है कि औरतों को अपना स्थान पता होना चाहिए, ये शर्मनाक है। प्रिंस ओसवाल्ड उसके पास में कह रहे थे उससे, प्रेजेंट में आइए देखिए कि रक्षा बजट 3 गुना करने में क्या फायदा होगा। यहाँ प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, तभी वहाँ का एक मेंबर कहता है कि लेकिन हमारा बजट पहले से ही इस साल बहुत टाइट चल रहा है। यहाँ पे प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, चलिए मेरे फादर और ब्रदर से इस बारे में बात करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सब अननेसेसरी होगा, लेकिन ये बेटर होगा कि हम तैयार रहें, जिससे बाद में एक रिग्रेट ना हो। मैं लूंगा इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज की। मैं अपना पूरा विश्वास मिस पिलिया पर रख रहा हूँ। आखिरकार इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम इन पर पूरा विश्वास जताकर ही ये पे करने का शिष्टाचार है। कोई ऑब्जेक्शन? पिलिया सोचती है, ये कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। क्या ये डांट से नहीं डरते हैं? भले ही ये वफादार हो, लेकिन राजकोषीय धन की बर्बादी ही परिणाम अवश्य होगा। क्या मैं इस तरह उसकी मदद कर सकती हूँ? अगले सीन में हम देखते हैं कि वह एक साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि ये फोर्सेस और लोकेशन जिनसे हम कम समय में
रैली निकाल सकते हैं। ये कहती है कि ये इनफ नहीं है। पिलिया कहती है कि इससे भारी संख्या में जानहानि होगी। प्रिंस कहते हैं ये कठिन है कि हमारे पास बल में इतने ही सैनिक हैं। पिलिया कहती है ऐसा करने का एक तरीका है, लेकिन मैं इसके साथ आगे बढ़ती हूँ। अभी मेरी प्रायोरिटी है पैरनाकोटा के लोग को प्रोटेक्ट करना, और हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। हमें पूरे राज्य में एक महान शुद्धिकरण चक्र खड़ा कर सकते हैं। पादरी कहते हैं एक महान शुद्धिकरण चक्र, लेकिन ये तो प्राचीन रिचुअल है। पुरातन भाषाओं की निपुणता और अनेक मंत्र वंशावलियों को पूर्ण समझ के बिना। पिलिया कहती है मैं कर सकती हूँ। इस जादुई घेरे में मानक अवरोध के पिंजरे नुमा गुण नहीं है। यह पूरा फोकस ऑन रहेगा मॉन्स्टर के वे करने में। यह पवित्र पावर के कारण इसे अंदर से मौजूद किसी भी पदार्थ को आसानी से निपटारा किया जा सकता है। क्या इसमें कोई समस्या है? पिलिया कहती है हाँ, एक महत्व प्रस्तुति चक्र निर्माण करना। मुझे इसके लिए केंद्र में रहना होगा, अनुष्ठान के कोर के रूप में कार्य करना होगा इफेक्टिवली। मुझे राजधानी में ही रहना होगा। अन्य शब्दों में कहूँ तो मैं ज्यादातर काम नहीं कर पाऊंगी। अभी तक मैं अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। प्रिंस कहते हैं बस इतनी सी बात? लिया कहती है हाँ प्रिंस, ये तो अच्छा साउंड कर रहा है। तब आप वैसे भी बहुत ही मेहनत कर रही हैं। एक्चुअली अनुष्ठान को बनाए रखना है तो अपने आप ही में संयोजन होना होगा। पिलिया कहती है कि एक बार सक्सेस एक्टिवेट होने के बाद बिल्कुल भी ड्रेनिंग साबित नहीं होना चाहिए। तब तो यह परफेक्ट सॉल्यूशन दिख रहा है। सीन चेंज होता है। पिलिया बाहर खड़ी होती है, तभी प्रिंस ओसवाल्ड आते हैं। देखो एक बार फिर हमारे किंगडम को तुमने बचा लिया। मिस पिलिया क्या हुआ? आप खुश नहीं दिख रही हैं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? पिलिया कहती है खैर मैं अपने घर में अपनी बहन के बारे में सोच रही हूँ। मिस मिया के बारे में? हाँ, वह एक एक्सीलेंट सेंट है कि वह क्रिएट कर सके एक ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल को। प्रिंस ओसवाल्ड आप उनके बारे में चिंतित हैं? पिलिया कहती है प्लीज माफ करना योर हाइनेस, मैं पैनाकोटा की सेंट हूँ, मुझे इससे नहीं सोचना चाहिए। प्रिंस कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। ऐसी कौन सी बड़ी बहन होगी जो चिंतित ना होगी? पीछे मत हटो, उसकी मदद कर सकती हो। पिलिया इस केस में क्या मैं उसे एक पत्र लिख सकती हूँ? नेक्स्ट सीन में मिया सोचती है कि यह आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरी बहन मुझसे एक शब्द कहे बिना कभी भी राज्य को छोड़ने। माँ पापा जोर देकर कहते हैं कि वह यही चाहती थी, जिसका मीन्स है कि मुझे पूछना चाहिए इसकी फियांसी से कि प्रिंस जूलियस के इसके बारे में। वे कह रहे थे कि जब उसने उससे जाते हुए देखा तो वह रो पड़ा। दरवाजा खुलता है। मिस मिया कहती है मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। आप क्या क्या प्रिंस जूलियस? प्रिंस जूलियस कहते हैं मिया एंड्योर, क्या आप प्लीज मेरी वाइफ बनेंगी? ये देखकर मिया सरप्राइज रह जाती है। सच ए ब्यूटी, सच ए ग्रेस। आप ब्रिटानिया के दूसरे राजकुमार के लिए क्योंकि दुल्हन से भी अधिक हैं। मिया कहती है आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है? अपने मंगेतर को खोने के तुरंत बाद ही वह दूसरी लड़की को प्रपोज कर रहा है, उसकी छोटी, जबकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ। कितना डिस्कस्टिंग है। वेट करते हुए वह सोचती है कि अगर पिलिया का विवाह प्रिंस से होता है तो हम कोर्ट के साथ अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। ये उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तो तुम कहना चाहती हो कि यह फाइनली हमारी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करेगी? यही रीजन है कि वह दोनों उसके चले जाने से अलग ही बिहेवियर कर रहे थे। क्या वह जानते हैं इस बारे में? प्रेजेंट में आते ही प्रिंस जूलियस, चलो अब आंसर भी दे दो। मिया सोच रही होती है लेकिन अगर मैं ये सच जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, मुझे उससे यह बात कहलवाने की जरूरत है। मुझे यह करना होगा। प्रिंस कहते हैं मिया बोलती है हाइनेस प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए सोचने के लिए। मेरी बहन अभी अभी चली गई है। मैं निश्चित रूप से शादी के लिए सहमत नहीं होंगी इतनी जल्दी। प्रिंस जूलियस राइट, मुझे लगता है कि मैंने ही जल्दबाजी कर दी है। मैं अभी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। मिया कहती है मुझे अपनी ट्रू फीलिंग को दबाना होगा। इस प्रपोजल को तुरंत स्वीकार भी नहीं करूंगी। मैं इसके माध्यम से उसका ध्यान भटका दूंगी और जो जानकारी चाहती हूँ उससे निकलवा लूंगी। मैं बिल्कुल भी रणनीतिक सोच वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन के लिए मुझे जो भी हो सकेगा मैं वो करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ योर हाइनेस। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं बल्कि सनशाइन और स्माइल हूँ, उसके पास एक और बात आने वाली है। नेक्स्ट सीन में मिया अपने घर जाती है और वहाँ पे वह देखती है कि यही वह दिन था जब मैंने गंभीरता पूर्वक जांच शुरू की। फादर के स्टडी रूम में मैंने नए मेंशन के लिए प्लान लिखा और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की फाइल देखी। मेरी माँ के कमरे में मुझे एक न्यू बॉक्स ज्वेलरी का मिला। प्रिंस जूलियस, पिलिया के आसपास रहना बहुत ही बोरिंग था। प्रिंस के साथ डेट पर जाना बहुत गुस्सा दिलाता है। मैं अपने सेंटली की ड्यूटीज का भी पालन कर रही हूँ। जबकि मेरी बहन गई थी तब से मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती जा रही है।
कुछ ले चल रहा है, मुझे इसे रोकना ही होगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें मिया के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर मिया इतना समय क्यों ले रही है? आखिर हाइनेस ने का माइंड चेंज हो गया तो प्लीज चिंता मत करो। पिलिया का लेटर आंख में डालते हुए उसके पेरेंट्स। नेक्स्ट सीन में मिया को देखते हैं। आज वह दिन है जब मैं उसकी सतर्कता को कम कर दूंगी और उसके बात करने के लिए राजी करूंगी। मार्कस एंटोनियस काफी चालाक हैं। तभी प्रिंस के कमरे से किसी की बात करने की आवाज आती है, जिसमें वह मिया सुनने लग जाती है। वह दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपना बोझ उतारकर अच्छा मुनाफा कमाया है। इस प्रोसेस में प्रेज भी अर्जित किया। और क्या वह प्रिंस जूलियस सेंट पिलिया को बेचने की योजना बनाते समय खुश दिख रहे थे? मैं जानता हूँ कि हमारी पुरानी सेंट बहुत ही ऑब्नॉक्शियस थी, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि उनकी फियांसी और पेरेंट्स उनसे नफरत करते थे? ये वहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? तब वह दो लोग कहते हैं कि ये प्रभावशाली उन्होंने ये कार्य तब किया जब राजा बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। मैर्क्विस बहुत अच्छा इनाम मिला है। जाहिर है कि उसका यूज वह अपनी नई संपत्ति को वित्त पोषण के लिए कर रहा होगा। कुछ लोगों को सारा भाग्य मिल जाता है। मिया सोचती है ये सब एक साथ आ रहे हैं, इन्होंने मेरी बहन को बेच दिया। ये सुनकर वहां से चली जाती है और मैं चाहती हूँ कि बिलीव करना कि मेरे पेरेंट्स अच्छे लोग हैं। उन्होंने मेरी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन मैं डरती हूँ। सच में मैंने खुद को प्लान किया था। एक शिष्ट, क्या आपने पूरे जीवन में इस दुनिया में अकेले ही बिताया है जो आपके लिए इतने बेरुखे थे? मिया रोती हुई, आई एम सॉरी पिलिया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट सीन में प्रिंस जूलियस सोचते हैं आज वह दिन क्या है, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगी? तभी मिया कहती है, योर हाइनेस, क्या मेरी बहन सचमुच अपनी मर्जी से पढ़ना कोटा गई है? प्रिंस कहते हैं पिलिया की वजह से केओस हो गया था, जिससे हमें अपनी एंगेजमेंट तोड़नी पड़ी और वह यहाँ से चली गई। एक्सपेक्ट क्या करती हूँ, उसके पास कुछ नहीं, टैलेंट को दिखावा करती है। जिस भयानक तरीके से उसने काम किए थे, मैं उससे पहले ही परेशान था। मेरा मीन्स है कि उसका मंगेतर था, मैं उसे कॉम्प्लेंट कैसे कर सकता था? जबकि मिया, तुम तो सिर्फ एक सेंट की ड्यूटी पर फोकस करती हो। जहाँ उसका स्थान नहीं है वहाँ पर भी अपनी नाक घुसाती थी। हर को प्यार आपकी ब्यूटी और आपकी चार्मिंग स्माइल पे है। मुझे विश्वास है कि आप सच में ऑल टाइम की सबसे ग्रेटेस्ट सेंट हैं। साथ ही में मैं आपको सेंट पिलिया वाला टाइटल भी देना चाहता हूँ, लेकिन उसमें तो चार्म की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। आप खुद पर विश्वास रखो, आपने पहले ही उसे दबा दिया है। मिया कहती है, हाँ। प्रिंस कहते हैं, डोंट वेरी, पिलिया पड़ोसी राज्य के भेज दिया गया है, वह अपनी नई लाइफ शुरू कर चुकी होगी। हाइनेस, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। सच में मिया सोचती है कि मैं इससे सगाई करूंगी, मैं उसे परमानंद की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी और उसे लंबी लगाम दूंगी, और फिर मुझे सही समय लगेगा मैं इसे धोखा दूंगी। आखिर में उसे मेरी बहन को धोखा देने की सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पिलिया इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करती है। मिया अपनी एंगेजमेंट बदले की भावना से करती है या नहीं? अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय।